आज के प्रेजेंट डेज में सबसे पॉपुलर सर्च इंजन कौन सा है? मेरा ये क्वेश्चन सुन के आपके मन में आ रहा होगा इसका आंसर तो गूगल है। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। तो अभी हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ लेते हैं कि अगर हमें डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना है, गूगल के सर्च रिजल्ट में फर्स्ट में टॉप में आना है, तो उसके लिए हमें समझना होगा गूगल कैसे काम करता है, हाउ गूगल वर्क्स, गूगल के एल्गोरिथम प्रोसीजर क्या है, वर्किंग प्रोसीजर क्या है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। और इसको समझने के लिए आपको मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहना होगा। तो आइए शुरू करते हैं। मैं हूं मधुमिता गोस्वामी, एंटरप्रेन्योर एंड डायरेक्टर ऑफ आरआर डिजिटल सूत्र। गूगल में अगर आपको टॉप में आना है, अपने बिजनेस ब्रांड को टॉप में लाना है, तो उसके लिए आपको समझना होगा गूगल के एल्गोरिथम। गूगल में दो तरीके से ऐड शो होता है, एक होता है डिस्प्ले ऐड, दूसरा होता है सर्च ऐड। बट इन दोनों तरीकों को समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि गूगल के सर्च पेजेस में ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स है, वो फैक्टर्स किस तरह से काम करते, ताकि हम समझ पाए कि अपने बिजनेस ब्रांड को हम कहाँ पे ऑर्गेनिकली लिस्टिंग कर सकते हैं और कहाँ पे हमें पेड कैंपेन का सहारा लेना पड़ेगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस तरह से बिजनेस, सोशल मुद्दा, मोटिवेशन और टेक्निकल के रिलेटेड और भी वीडियोस इस चैनल पे देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टिक कर दीजिए ताकि हमारी नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस आपसे मिस ना हो। गूगल के सर्च पेजेस में ऐसे कुछ पॉइंट्स हैं जिन्हें हमें गौर फरमाना पड़ेगा, तभी हम समझ सकते हैं कि अपने ऑर्गेनिक लिस्टिंग को हमें कैसे करना है और कहाँ पे हमें एड कैंपेन को और बेटर करना है, ताकि हम एड्स के जरिए भी अपने सर्चेस में बहुत टॉप में रहे। और ऐसा ही हमारा फर्स्ट फैक्टर है फीचर स्निपेट्स। फीचर स्निपेट क्या है, ये मैं एग्जांपल के साथ आपको समझाती हूँ। जब आप गूगल में कुछ सर्च करते हैं और आपका कोई वर्ड रॉन्ग हो जाता है, स्पेलिंग रॉन्ग हो जाता है, तो गूगल आपको हेल्प करता है। क्विकली गूगल दिखाता है क्या आप ये मीन करने वाले थे, आपके सेंटेंसेस को करेक्ट वर्ड के साथ गूगल रिप्रेजेंट करता है। तो ये होता है फीचर स्निपेट्स। गूगल ऐसा इसीलिए करता है क्योंकि गूगल अपने जो सर्चर है उनको क्विक रिजल्ट और एग्जैक्ट रिजल्ट दिखाना चाहता है। सर्चर के बारे में गूगल बहुत ध्यान देता है। सेकंड फैक्टर है नॉलेज कार्ड। नॉलेज कार्ड क्या है, इसको समझ लेते हैं। जब भी आप गूगल में कुछ सर्च करते हैं तो गूगल अपने जो ट्रस्टेड पार्टनर है उनके जरिए कुछ रिजल्ट आपको शो करता है। ट्रस्टेड पार्टनर मतलब विकिपीडिया के थ्रू आपको कुछ रिजल्ट शो होते हैं, साथ ही साथ कुछ गवर्नमेंट वेबसाइट्स के थ्रू भी आपको गूगल के जरिए कुछ सर्च रिजल्ट शो होते हैं, वो होते हैं नॉलेज कार्ड। और यहाँ पे आप अपने ब्रांड को कभी भी रजिस्टर नहीं कर सकते क्योंकि आप ऑर्गेनिकली हो या पेड कैंपेन के थ्रू हो, नॉलेज कार्ड में कभी भी अपने ब्रांड को रजिस्टर नहीं करा सकते। वहाँ पे आप अपने सर्चेस के रिजल्ट में अपने ब्रांड को शो नहीं कर सकते हैं। थर्ड फैक्टर है नॉलेज पैनल। हमने पहले बात किया था नॉलेज कार्ड का, बट नॉलेज पैनल नॉलेज कार्ड से अलग है। नॉलेज पैनल है जो सर्च पेज के राइट हैंड साइड में दिखाता है और वो पर्टिकुलर कोई कंपनी, किसी पर्सन का नाम, किसी ब्रांड के नाम के साथ रिप्रेजेंट होता है, रिजल्ट शो करता है। और यहाँ पे आप अपने आप को लिस्टिंग कर सकते हैं, आप एड कैंपेन के थ्रू अपने आप को लिस्टिंग कर सकते हैं ताकि नॉलेज पैनल पे आपके नाम के, आपके ब्रांड के नाम शो हो। फोर्थ पॉइंट, पीपल ऑल्सो आस्क सेक्शन। हम जब गूगल में कुछ सर्च करते हैं तो हम देखते हैं एक जगह पे लिखा हुआ होता है पीपल ऑल्सो आस्क, और वहाँ पे कुछ क्वेश्चन रहते हैं। आप जो सर्च कर रहे हैं उसके रिलेटेड लोग क्या सर्च करते हैं, वो सारे क्वेश्चंस वहाँ पे रहते हैं। और अगर आप किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्लिक करते हैं तो आपको वहाँ के रिलेटेड सर्च के जो आंसर है वो दिखते हैं। तो ये होता है पीपल ऑल्सो आस्क सेक्शन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप इस सेक्शन में अपने आप को रजिस्टर कराना चाहते हो तो ये आपको ऑर्गेनिकली करना होगा। आप ऑर्गेनिकली रैंडम क्वेश्चन का अगर आंसर देते जाते हैं अपने ब्रांड नेम के साथ तो धीरे धीरे ये आपको सर्च रिजल्ट में हेल्प करता है। फिफ्थ पॉइंट, साइट लिंक्स। जब आप गूगल में कुछ सर्च करते हैं पर्टिकुलर किसी कंपनी के नाम पे तो आपको एक ही पर्टिकुलर कंपनी के बहुत सारे सर्च रिजल्ट दिखते हैं गूगल में। एक ही पेज में आपको मैक्सिमम रिजल्ट दिखते हैं एक ही कंपनी के। ये इसीलिए होता है क्योंकि आपने स्पेसिफिकली उसी कंपनी के बारे में सर्च किया है, आपने ओवरऑल सर्च नहीं किया है। और इस तरह से एक ही कंपनी के डिफरेंट रिजल्ट में आपको एक ही कंपनी के वेबसाइट के डिफरेंट पेजेस दिखते हैं, जिससे एक
सर्चर को इजी हो जाता है, हेल्प हो जाता है कि वो पर्टिकुलर जिस पेज में लैंड करना चाहता है डायरेक्टली उसी पेज में लैंड कर सकता है। किसी भी सर्चर को ये ज़रूरत नहीं है कि वो पहले होम पेज में जाए उस पर्टिकुलर ब्रांड के और वहाँ से वेबसाइट के डिफरेंट पेजेस को सर्च करते हुए ढूंढते हुए जाए। तो इस तरह से गूगल हेल्प करता है स्पेसिफिक रिजल्ट शो करके। 6th पॉइंट, शॉपिंग रिजल्ट्स। जब आप कुछ शॉपिंग करने जाते हैं, सपोज आप एक लैपटॉप खरीदने जा रहे हैं और आपने गूगल में जाके सर्च किया लैपटॉप के बारे में, तो डायरेक्टली जो शॉपिंग पेज है वो ओपन हो जाता है और वहाँ पे आप देखेंगे टॉप में दिखाएगा स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ। तो ये होता है शॉपिंग रिजल्ट, जहाँ पे आप एड कैंपेन चला सकते हैं। अगर आपका कोई ई कॉमर्स बिजनेस है, आप कोई प्रोडक्ट में डील करते हैं, तो आप इसको काम पे लगा सकते हैं। आप एड कैंपेन के जरिए, पेड कैंपेन के जरिए सर्चेस पे टॉप पे रह सकते हैं शॉपिंग में, जहाँ पे अगर कोई क्लिक करता है तो डायरेक्टली आपके वेबसाइट या आपके ऐप के थ्रू आपके प्रोडक्ट को खरीद सकता है। तो ये तो थे कुछ फैक्टर्स जो बहुत ज़रूरी है अगर आप एक बिजनेस पर्सन के रूप में अपने बिजनेस को गूगल के थ्रू लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, अपने टारगेटेड ऑडियंस तक पहुंचाना चाहते हैं। तो साथ ही साथ अगर आप एक बिजनेस ओनर है तो बिजनेस ओनर के नीड के अकॉर्डिंग गूगल के पास डिफरेंट एड टाइप्स होते हैं। आप अपने एड कैंपेन को किस तरह से रिप्रेजेंट करना चाहते हैं अपने ऑडियंस के पास, आप टेक्स्ट फॉर्मेट में, इमेज फॉर्मेट में या वीडियो फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं अपने ब्रांड को अपने ऑडियंस के पास, गूगल इसकी आपको आज़ादी देता है, इसकी सुविधा आपको गूगल करके देता है। गूगल के एड टाइप्स के फर्स्ट टाइप में आता है टेक्स्ट एड्स। टेक्स्ट एड्स बहुत पॉपुलर है और ज़्यादातर ओनर्स इसी को यूज़ करते हैं अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए। और टेक्स्ट एड में फर्स्ट में आता है हेडिंग, उसके बाद आता है डिस्क्रिप्शन और लास्ट में आपके वेबसाइट का URL। और अगर आप कोई एक्सटेंशन चाहते हैं तो आप एक्सटेंशन भी रख सकते हैं। एक्सटेंशन में आप अपने बिजनेस के व्हाट्सएप नंबर या तो अपने फ़ोन नंबर को रख सकते हैं, जिसको देख के आपके टारगेटेड ऑडियंस आपको डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू या फ़ोन के थ्रू। सेकेंड टाइप है रेस्पॉन्सिव एड। आपका एड ऑडियंस को कैसे दिखेगा, मोबाइल में कैसे दिखेगा, टैब में कैसे दिखेगा, लैपटॉप या डेस्कटॉप में किस तरह से रिप्रेजेंट होगा, ऑडियंस को किस तरह से दिखेगा, वो भी आपको देखना ज़रूरी है, क्योंकि आपका जो ऐड है वो आपके कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से फिट होना चाहिए। क्योंकि आपका कस्टमर अगर आपके ऐड को अच्छे से नहीं देख पाएगा तो इससे प्रॉब्लम होगा, इससे परफॉर्मेंस अच्छा नहीं आएगा आपके ऐड का। थर्ड टाइप है शॉपिंग ऐड। इसके नाम से ही आपको पता चल गया कि ये एड स्पेसिफिक एड्स है और ये सिर्फ और सिर्फ ई कॉमर्स बिजनेसेस के लिए यूज होते हैं। फोर्थ टाइप है वीडियो एड्स। वीडियो एड्स के नाम से हमें पता चलता है कि ये टाइप सिर्फ और सिर्फ वीडियो एड्स को रन करने के लिए यूज़ होते हैं। अगर आप वीडियो फॉर्मेशन में अपने ऑडियंस को कुछ बताना चाहते हैं तो आप वीडियो फॉर्मेशन में वीडियो एड्स के ज़रिए अपने आप को और अपने ब्रांड को रिप्रेजेंट कर सकते हैं और एड कैंपेन के ज़रिए रातों रात लाखों लोगों तक पहुंच सकते हैं। फिफ्थ टाइप है कॉल ऑनली एड्स। इस एड्स के अंदर, इस एड टाइप के अंदर आप अगर अपने सर्चर को डायरेक्टली अपने फ़ोन नंबर पे लैंड कराना चाहते हैं, डायरेक्टली अपने फ़ोन नंबर पे कांटेक्ट कराना चाहते हैं तो इस टाइप को आप यूज़ कर सकते हैं। बट इस टाइप को यूज़ करने से पहले ये बात आपको ज़रूर ध्यान रखना होगा कि आपके टारगेटेड कस्टमर, जो ऑडियंस आपके ऐड को देखने जा रहे हैं, वो ज़्यादातर 99% to 100% ही आपके टारगेटेड कस्टमर मोबाइल यूज़र हो। अगर कोई मोबाइल यूज़र है तभी वो आपके साथ डायरेक्ट कॉल ऑनली एड्स के ज़रिए कांटेक्ट कर सकता है, नहीं तो आपका जो ऐड होगा उसका परफॉर्मेंस रेट एकदम ज़ीरो होगा। डायरेक्टली अगर कोई आपको कॉल नहीं कर पाएगा तो आपका ऐड रन कराने का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। सिक्स्थ एंड लास्ट टाइप है इमेज एड्स। इमेज एड गूगल में डायरेक्टली शो नहीं होते, वो गूगल के जो डिस्प्ले पार्टनर होते उनके प्लेटफॉर्म में शो होता है। इसको मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पर समझाती हूँ। सपोज आपने कोई भी एक पर्टिकुलर वेबसाइट, कोई इंस्टीट्यूट का वेबसाइट आपने विजिट किया तो आप देखेंगे अगर उस वेबसाइट में एडसेंस एक्टिवेट है, अगर वो गूगल का डिस्प्ले पार्टनर है तो आपको वहाँ पे उनके रिलेटेड सर्विसेज के अलावा भी और भी दूसरे इमेज एड्स दिखेंगे। इस तरह की इमेज एड्स डिफरेंट जो गूगल के डिस्प्ले पार्टनर होते हैं उनके वेबसाइट में शो होते हैं, जिनके वेबसाइट में एडसेंस एक्टिवेट होते हैं।
तो आज की इस वीडियो में हमने समझा कि गूगल के एल्गोरिदम किस तरह से काम करते हैं। तो अगर हमें डिजिटल मार्केटिंग करना है तो सबसे पहले हमें गूगल के एल्गोरिदम समझना पड़ेगा। तो आशा करती हूँ ये वीडियो आपको हेल्प करेगा गूगल के एल्गोरिदम को समझते हुए अपने बिजनेस के लिए डिजिटल मार्केटिंग करके अपने बिजनेस में ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ जनरेट करने के लिए। और हाँ, अगर आपको मेरा काम पसंद आया है और आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं, इस वीडियो के थ्रू आपको कोई वैल्यू मिला है, तो इस वीडियो को अपने अपनों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।